नमस्कार दोस्तों, मैं यश कुमार उपस्थित हूं आपके समक्ष आज एक और ज्योतिषी विवेचना के लिए। क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा है जिनको लोग ये प्यार भरे स्वर में कह रहे होते हैं, लंबा जाओगे तुम एक दिन, या लोग जिनके बारे में बातें कर रहे होते हैं, अरे वो बड़े ऐसे वैसे काम करता है, जेल जाएगा वो जेल इत्यादि। या क्या आप कहीं स्वयं ऐसी श्रेणी में आने वाले कोई व्यक्ति तो नहीं है? क्या जो कार्यकलाप आप किया करते हैं उसका कोई परिणाम जेल की यात्रा तो नहीं है? मैं ऐसी बातों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज का हमारा पहलू ही यही है कि जीवन में ऐसी अवांछनीय घटना क्यों घट जाया करती है। किस प्रकार की ग्रही दशा आपकी जन्म कुंडली में बनती है जिसका परिणाम जेल की यात्रा होता है। अभी अपने पिछले के कुछ सत्रों में हम लोगों ने यही चर्चा की कि जेल की यात्रा आवश्यक रूप से आपके किसी कार्यकलाप का परिणाम हो, ऐसा नहीं है। यह भी हो सकता है कि आप उस प्रकार के व्यक्ति न हो, किसी परिस्थिति वश आपकी जेल यात्रा हो जाए, आपको जेल जैसी जगह का मुंह देखना पड़ जाए। लेकिन आप अपने चारों ओर देखिए, हमारा जो समाज है, हम जैसे लोगों के बीच रहते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो या तो परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से ऐसे कार्यों में संलग्न होते हैं जिसकी वजह से वो जेल जा सकते हैं और न्याय संगत है उनका जेल जाना। तो अब आप कहेंगे कि किसी का जेल जाना न्याय संगत क्यों? जेल जाना इसीलिए न्याय संगत है कि यदि आप हमारे देश के कानून का पालन नहीं करते हैं, यदि आप ऐसी गतिविधियों में संलग्न हैं जिसकी इजाजत हमारा कानून नहीं देता है, तो आपको जेल जाना चाहिए। लेकिन जिंदगी इतनी 2 और 2 4 की तरह सीधी नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे सभी लोग जो ऐसी गतिविधियों में संलग्न हैं वो सजा के भागीदार बनेंगे ही, या ऐसे सभी लोग जो कोई भी तरह का कुकृत्य नहीं करते हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। हमारे ग्रहों की दशाओं का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है और उसमें से कुछ ऐसे योगों की चर्चा हम अपने इस जेल यात्रा प्रकरण की श्रृंखला में कर रहे हैं विभिन्न वीडियोस में। आज मैं आपको एक ऐसे योग के बारे में बताता हूं जिसमें व्यक्ति क्रूर ग्रहों के प्रभाव की वजह से कर्म ही ऐसे चुनता है या ऐसी जगह ही उसका कर्म क्षेत्र ही होता है जहां से आसानी से कोई आपराधिक गतिविधि हो सकती है, पहचानी जा सकती है, जिसका संज्ञान लिया जा सकता है या जिसकी शिकायत की जा सकती है, और परिणाम यह होता है कि ऐसे जातक को जेल जाना पड़ जाता है। कुंडली में यदि आप दशम भाव की चर्चा करें तो सबसे पहला शब्द आपकी मस्तिष्क में जो आएगा वो आएगा कर्म। हमारे कर्म का स्थान दशम स्थान। अब सोचिए यदि कर्म स्थान में शनि और राहु बैठे हों और उनके साथ मंगल भी बैठे हों, मैं किसी विशेष लग्न की बात नहीं कर रहा हूं, ये ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से मंगल आपके लग्नेश हों या शनि आपके भाग्येश हों या अन्य किसी प्रकार से आपकी कुंडली में कारकत्व रखते हो, लेकिन यहां बैठे हैं एक साथ। अब आप सोचिए मंगल और शनि की युति कितनी विस्फोटक, मंगल और राहु की युति कितनी षड्यंत्रकारी,
शनि और राहु की युति कितनी विषाक्त, और इन तीनों की दृष्टि आपके सुख भाव पे पड़ रही है। ये तीनों यहां बैठकर जीवन में जेल यात्रा, और मैं तो अपने अनुभव के हिसाब से ये कहूंगा कि लंबी जेल यात्रा का योग उत्पन्न कर देते हैं। ऐसी स्थितियों में यदि आपकी निगाह में कोई कुंडली आए जिसमें ऐसी स्थिति बनती हो, तो आपको प्रयत्नपूर्वक उस जातक को यह समझाना चाहिए कि स्वयं को अपराधों से, गुनाहों से जितना दूर रख सकते हो उतना दूर रखो। यदि कोई व्यक्ति उठाईगिरी करता है तो उठाईगिरी के अपराध में जेल जाएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हत्या या अपहरण जैसी घटनाओं में संलग्न है तो वैसी धाराओं में जेल जाएगा। जेल यात्रा दोनों है, लेकिन जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डालेंगी ये इन तीन ग्रहों के बलाबल, इन तीन ग्रहों की आपसी समन्वय इत्यादि पर निर्भर करेगा। वो बहुत वैयक्तिक विवेचना है, हम उसमें अभी नहीं जा रहे हैं। मैं आपको मोटे तौर पे एक ऐसे योग के बारे में बताना चाहता था जो योग यदि कुंडली में बना हो तो बहुत आसानी से देखा पहचाना जा सकता है, जिसके बारे में बताया जा सकता है, और यह परामर्श ऐसे जातक के कार्य भी आ सकता है। तो जेल जाना कुंडली में ग्रहों की विशेष दशाओं का एक परिणाम है। अपने पिछले प्रकरण में मैंने आपको बताया था कि कभी कभी बहुत ही सौम्य ग्रहों की युति भी आपको जेल ले जा सकती है, लेकिन यहाँ तो खैर ग्रह ही वो हैं जिन्हें क्रूर, पाप या दुष्ट ग्रह कहा जाता है। तो आज अपने इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आपसे आग्रह करता हूं कि यदि इस वीडियो में आपको कुछ उपयोगी मिला तो अवश्य इस वीडियो को अपने मित्रों और बंधुओं के साथ साझा कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।